इतना कुछ चल रहा है इंडियन फुटबॉल में कि समझ ही नहीं आता क्या देखे, क्या छोड़े, क्या कवर करे, क्या ना कवर करे। क्योंकि आज भी एक ऐसा दिन है जहां पे आज मेंस फुटबॉल का मैच था, विमेंस फुटबॉल का मैच था, अंडर 17 का मैच था, सैफ चैंपियनशिप चल रहा है एंड देन आईएसएल आज शुरू हो रहा है। एंड अगर मैं उसमें लिवरपूल का भी ऐड कर दूं, आज हम यूरोपा लीग में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन फुटबॉल वाइज विच इज़ गुड, बिकॉज जब फुटबॉल नहीं होता तब समझ ही नहीं आता दिन कैसे काटे, क्या करे लाइफ में। लेकिन अब जब वो दिन है, एक ही दिन में इतना कुछ मत दो ना, लाइक जस्ट सेग्रीगेट इट अ लिटिल सो दैट वी कैन वॉच एवरीथिंग, बिकॉज वी वांट टू वॉच एवरीथिंग बट दैट डज नॉट हैपन। तो मैंने भी आज ऑफिस में से अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा 2 मैचेस देखने की पूरी कोशिश की। तो एक मैच मैंने देखा है जो एशियन गेम्स का मेंस फुटबॉल का मैच था आज बांग्लादेश के अगेंस्ट। थोड़ा टाइम निकाला कि चलो आज वो वाला मैच देखना बनता है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी व्हाट आवर बॉयज विल डू टुडे। क्योंकि पहला मैच एक तगड़ी चाइना टीम के साथ था, बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतना अपना बनता था। क्योंकि अगर आप फीफा रैंकिंग के हिसाब से देखो तो बांग्लादेश अपने से काफी नीचे है, तो ये मैच हमको काफी कंफर्टेबली जीत जाना चाहिए था और गोल डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया था। तो तब भी इतने ज्यादा गोल्स हम नहीं कर पाए, उस सब के बारे में बात करेंगे। दूसरा मैच जो मैंने देखा वो था विमेंस टीम का, जो एशियन गेम्स में खेलने गए हुए हैं ना। ये मैच हम हारे हैं, चाइनीज ताइवान के अगेंस्ट ये मैच था, हारे हैं ठीक है, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय विमेंस टीम यार। चाइनीज ताइवान एक एक्चुअली अच्छा प्लेस टीम है और उसके अगेंस्ट जब इंडिया खेल रहा था, ट्रस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। अगर हम टैलेंट की बात करें, अगर हम देखें कि किस तरीके का गेम प्ले रहा है अपना, इस चीज़ के बारे में भी आगे बात करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। वीडियो के अंदर घुसने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट ऑल मैचेस डिड यू वॉच टुडे, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि इतना कुछ चल रहा है। प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपने कौन कौन से मैचेस देखे। तो अगर आपने वो सिमिलर मैचेस देखे हैं जो मैंने देखे हैं, तो ऑल्सो कमेंट करो कि आपका मैन ऑफ द मैच कौन सा था, क्योंकि आज मैं वीडियो उसी से शुरू करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू पुट इट एट द एंड, क्योंकि मैन ऑफ द मैच के बारे में ना सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो मेरे लिए अगर मेंस फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, आज जो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेला है, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच हैंड्स डाउन इज ब्राइस मिरांडा when we talk about the men's football। वहीं अगर हम women's football के बारे में बात करते हैं, it has to be अंजू तामंग। man, what a player she is, man, oh god, I am actually in shock कि अंजू तामंग के अंदर कितने इंजन्स हैं, कैसे is she operating in that way, because कोई भी और लड़की में इतना स्टैमिना नहीं था जितना अंजू तामंग में था। एंड जितना उसका वर्क रेट रहा है आज मैच में, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड दैट्स व्हाई दीज टू आर माय मैन ऑफ द मैच। बट डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर मैन ऑफ द मैच। आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थॉट अबाउट द मैचेस। मेंस फुटबॉल के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि पहले मेंस फुटबॉल हुआ। तो ऐसा हुआ जैसे ही विसल बजा, मैच शुरू हुआ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। आज मुझे लगा कि यार आज बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम ये मैच इजीली जीतने चाहिए। मुझे 82nd मिनट की पेनल्टी पे वेट नहीं करना है टू विन दिस मैच, बिकॉज दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। यार अगर तुम कंपेयर करो ना फीफा रैंकिंग के हिसाब से, बांग्लादेश काफ़ी लोली प्लेस टीम है। और अगर हम इंडिया को देखें और चाइना को कंपेयर करें जिससे हम आ रहे हैं, हम में चाइना और इंडिया में जब 20 पॉइंट का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली। और वहीं अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो 80-90 पॉइंट का डिफरेंस है यार। क्वालिटी में इतना ज़्यादा पता नहीं चला आज जो कि चलना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। इट इज़ अ वेरी ल्यूक वार्म मैच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमको हद चांसेस मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड सिर्फ फर्स्ट 45 मिनट्स में जब इंजरी टाइम था, उससे थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले, उसी टाइम पे बांग्लादेश का कीपर बिकेम वर्ल्ड क्लास मैन। ब्राइस मिरांडा ने क्या किया, एकदम लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर आगे भाग रहे थे, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त क्रॉस दिया अंदर। सुनील छेत्री के पास वो क्रॉस आता है एंड ही ट्राइज टू टेक अ शॉट जो कि सेव करता है, पहला शॉट जो कि उनका गोलकीपर सेव करता है। आई थॉट दैट्स इट, और नहीं कर पाएगा। इवन तो पूरे बांग्लादेश के जो डिफेंडर्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, वो पीछे पहुंच गए थे वहाँ पे डिफेंड करने के लिए। बट इवन देन जो सेकंड शॉट होता है वो होता है अब्दुल राबी का। अब्दुल राबी ने भी बहुत अच्छा शॉट लिया, लेकिन फिर से वो सेव हो गया। फिर ना ऐसा लगा कि नहीं अभी ठीक है, द अटैकिंग थ्रेट जो था इंडिया की तरफ से वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन उसी टाइम पे राहुल केपी के पास बॉल आता है, हु ट्राइज टू टेक अ शॉट, लेकिन उस टाइम पे भी बांग्लादेश का कीपर वो स्टैंडिंग देयर लाइक फोर्ट प्रोटेक्टिंग हिज वॉल कि भाई हम तुमको क्रॉस करने नहीं देंगे। व्हाट अ सेव ही मेड, दैट ट्रिपल सेव that Bangladesh keeper did. Bhai, it was mind blowing. Did not really thought that he would be able to do that. Had it been any other keeper today, I'm sure that we could have gotten something there then and there, and अगला 45 मिनट्स हमारे लिए काफ़ी easy हो जाता. But Bangladesh did not let that happen. And not only that, we are not just going to talk about the defense of Bangladesh, because it was not just that. They were also good in attack, man. मतलब
काफ़ी ओपन एंडेड मैच था जितना मुझे लगा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने काफ़ी जगह पे हमको स्कैर दिया जब वो अटैक कर रहे थे, व्हेन दे वर गेटिंग इनटू आवर 18 यार्ड पेनल्टी बॉक्स। लग रहा था भाई दे कुड गेट समथिंग, सो वी हैड टू बी वेरी वेरी अवेयर इन थ्रू आउट द मैच। मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। हमारे मैनेजर ने सही टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस वगैरह सब कुछ किया सो दैट ही कुड ब्रिंग बैक द ज़ील इन द गेम, एंड हम कंट्रोल तो गेम को कर रहे थे, प्रॉपर मोमेंटम अपना ही क्रिएट हो रहा था वहाँ पे। लेकिन तब भी आई थिंक अगर हम स्कोरिंग ऑप्शंस के बारे में बात करें, इट कुड हैव बीन डन बेटर फ्रॉम आवर एंड। अगर हम लेफ्ट फ्लैंक के बारे में बात करते हैं तो ब्राइस मिरांडा एंड रोहित दानू पूरा एक अच्छे तरीके से एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके बॉल प्रोग्रेस करते हैं, आगे जाते हैं, क्रॉसेस देते हैं, अगर फ्लैंक चेंज करना पड़े वो भी कोशिश करते हैं। और दूसरी साइड से राइट साइड पे इट वाज अब्दुल राबी एंड राहुल केपी जो कि पूरा एक अच्छा लिंकअप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लैंक्स वर कंप्लीटली कवर्ड, लेकिन इट्स अ मिडफील्ड जहाँ पे हम काफ़ी बार बॉल लूज कर देते हैं एंड देन ऑपोजिशन पूरा का पूरा फायदा उठाता है उस चीज़ का यार, कि तुम एकदम मिडल ऑफ द पार्क, मिडल ऑफ द गेम, मिडल ऑफ द सर्कस में तुम बॉल लूज नहीं कर सकते। तो फ्लैंक्स के बारे में अगर बात करूँ, दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वी वर ट्राइंग टू पुट द क्रॉसेज इन, लेकिन बहुत कम ब्लू शर्ट्स देखने को मिलेंगे तुमको पेनल्टी बॉक्स में जो कि उन क्रॉसेज का एक अच्छा फ़ायदा उठा सके। काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ कि हम शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्लेयर सुनील छेत्री को भी इस बार काफ़ी चांसेस मिले थे, बट टीम में एक लिंक नहीं बन पा रहा था ना। यू विल से दैट यार इन लोग को कितना ही टाइम हुआ एक दूसरे के साथ खेलते हुए, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एक प्रॉपर लिंक बन जाएगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी weren't playing against a very what should I say, well trained, well drilled opposition. That's why I thought that maybe we could show our skills better, but I just did not see that thanks to that 82nd minute penalty कि चलो वो मिला, एक चांस मिला, क्योंकि उनका डिफेंस हैड बीन सॉलिड यार, like credit where it's due. Bangladesh did a pretty solid job today. ब्राइस मिरांडा के पास बॉल था, he was on the edge of the box, then he was tackled, और उसी टाइम पे पेनल्टी हमको मिलता है, and it was none other than मिस्टर सुनील छेत्री जो वहाँ पे खड़ते हैं इंडिया के लिए पेनल्टी लेने के लिए। भाई तुम नर्व सोचो, उस टाइम पे बांग्लादेश भी हारा हुआ है, इंडिया भी हारा हुआ है, इंडिया ज़्यादा हारा हुआ है दैन बांग्लादेश, क्योंकि अगर हम ये मैच भी हार जाते या फिर ड्रॉ कर लेते तो हम तब भी बांग्लादेश के नीचे ही प्लेस्ड रहते, बिकॉज हमने बहुत गोल्स कंसीड कर लिए इन आवर फर्स्ट मैच। सो उस टाइम पे इतने नर्व्स में हु एल्स कैन टेक द पेनल्टी किक बट अदर देन सुनील छेत्री। पूरा तैयार थे पेनल्टी किक लेने के लिए, एंड द थिंग इज यू शुड नॉट फॉरगेट, मैं उन्हीं के बारे में इतना बात कर चुकी हूँ कि बांग्लादेश का जो कीपर था भाई हद अच्छा खेल रहा था वो, सो इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि वो सेव कर देता, बट जो सुनील छेत्री ने एकदम कोल्ड होके वैसा किक लिया, परफेक्टली डन। We got the 3 points, we needed those 3 points, and now we are moving on to the next match for Team India when it comes to men's football, and we have Myanmar to play. Myanmar is a better placed team than Bangladesh, and hopefully we can do that better, we can play that better, because आज के मैच के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डगमगाया ज़रूर है, but I'm happy we got those 3 points, we needed those 3 points to be in the game, at least we have to go to the next round. Now we are going to talk about the women's football. तो 5 बजे थे, मैं ऑफिस में थी, मैंने लगाया मैच क्योंकि मेरे को देखना था how our women's are going to play, and I was quite excited about it because thankfully मैंने विमेन के मैच का एशियन कप जब होना था इंडिया में, मैंने काफ़ी कवर किया था उनके बारे में, काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया था, सो आई न्यू अ लॉट अबाउट दीज वुमेन। इट वाज नॉट समथिंग कि अरे मेरे को उनका नाम भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं पता है क्या है, सो दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू नो अबाउट देम, व्हाट दे आर गोना डू इन द गेम। तो जैसे मैंने लाइनअप देखा, देयर वर जस्ट 2 or 3 प्लेयर्स दैट आई डिडंट नो अबाउट, बट अदरवाइज मुझे काफ़ी प्लेयर्स के बारे में पता था, सो आई वाज एक्साइटेड टू सी द मैच कि वो आज क्या करेंगे। तो देखो, चाइनीज ताइपाई इज अ 38th प्लेस टीम एंड वी आर 61st प्लेस टीम अगर हम फीफा रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड। चाइनीज ताइपाई बहुत अच्छा क्वालिटी है उनके प्लेयर्स में, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडियन टीम, सो वी हैव मनीषा कल्याण, जिसको तुम बोल सकते हो कि एक सुपरस्टार वाला वाइब उनमें आना चाहिए, बिकॉज शी हैज़ डन सो मच एंड हैज़ बिकम, मतलब वो नहीं होता कि फर्स्ट दिस फर्स्ट दैट, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अभी वो यूरोप में खेल रही हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आज के मैच में। और अगर हम गोल कीपिंग के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि वी नीडेड अदिति चौहान देयर। आपको अदिति चौहान के बारे में पता होना चाहिए भाई, शी इज़ वन हेल ऑफ अ प्लेयर and what a goalkeeper, but she was not available because of an injury. That's why we have Shreya Huda protecting the fort for us, and I think she did a good job because come on, Chinese Taipei ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा था यार। मैंने आज पहली बार, मतलब जितनी बार भी मैंने मैचेस देखे हैं ना, या मैंने नोटिस नहीं किया या आज ज़्यादा नोटिस हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट मैंने आज पहली बार
जिस तरीके से सेट पीस लिया जा रहा था, कॉर्नर लिया जा रहा था, उसमें मैंने एक ट्रांजिशन देखा, डिफरेंट तरीके का फॉर्मेशन देखा, व्हाट दीज चाइनीज़ प्लेयर्स वर डूइंग। तो काफ़ी सोच समझ के आए थे किस तरीके से ये लोग ऐसा गोल गोल निकाल सकते हैं। एक वेरिएशन था जहाँ पे वो श्रेया हुड्डा को ना सब के सब वहाँ कवर करके खड़ गए, मतलब सभी उस जगह पे थे, देयर इज नोबडी आउट एंड आई एम थिंकिंग व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, लाइक इतना क्योस मचा दो कि जहाँ पे भी बॉल है बस अंदर मारो कि चला ही जाएगा। श्रेया हुड्डा ने काफ़ी अच्छा काम किया, बट स्टिल आई फील जो सेकंड गोल हमने कंसीड किया उसमें डिसीजन मेकिंग हल्की सी खराब हो गई। अगर वो पीछे लाइन पे बने रहते, आगे ना आते बॉल कलेक्ट करने के लिए, आई एम श्योर दैट शी कुड हैव ट्राइड समथिंग एटलीस्ट, मतलब हाथ वाथ लग जाता, बॉल शायद रुक सकता था उस टाइम पे, बट दैट डिड नॉट हैपन एंड वी कंसीडर्ड द सेकंड गोल। वरना वो बच सकता था, बट it's okay, you're not going to point fingers here, it's not that it was her fault, I'm just saying that it could have been that because we were playing a good game. उसके बाद स्वीटी देवी एंड आशालता देवी की जो सेंटर बैक पेयरिंग रहती है ना, it has always been solid and they both have played with each other so much that you cannot see them separately कि तुम कैसे देखोगे सेंटर बैक तुम्हारा प्रोटेक्ट होते विदाउट देम। तो क्या है, आशालता देवी जो हमारी कैप्टन है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉल प्लेइंग प्लेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट स्वीटी देवी, उनके लॉन्ग बॉल्स की तारीफ करो जितना उतना कम है, तो वो बहुत अच्छे से लिंकअप कर सकती है, मतलब बैक से ही अपना गेम प्ले बिल्डअप शुरू हो जाता है। दलिमा चिबर है राइट फुल बैक, वैसे ही संजू यादव है लेफ्ट फुल बैक। तो इस तरीके से मोस्टली हम लोग अपना जो डिफेंस लाइन है अपना मेंटेन करते हैं। दलिमा चिबर को आज क्या भाई चाइनीज़ प्लेयर्स ने मतलब नाक में दम कर दिया था, बट शी स्टूड स्ट्रॉन्ग। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था कि उनके बैक से कट करके वो एकदम अंदर जा रहे थे, विच शी शुड हैव डिफेंडेड। आई थॉट मे बी इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर थ्रू आउट द मैच, बट शी स्टूड हर ग्राउंड। आई थिंक शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन द मैच। देयर वर मेनी एक्सपीरियंस प्लेयर्स प्लेइंग इन मिडफील्ड एज वेल। चाहे तुम बाला देवी की बात करो, भाई बाला देवी काफ़ी टाइम बाद खेलने लगे आफ्टर द इंजरी दैट शी हैड। चाहे तुम दांगमाई ग्रेस के बारे में बात करो, अंजू तामंग है वहाँ पे, मनीषा किलन बहुत यंग है बट स्टिल प्लेइंग देयर, कि शी इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। बट आई हैव टू टॉक अबाउट अंजू तामंग, भाई व्हाट अ वर्क रेट शी हैज़। आगे जाके जब वो कभी किसी को प्रेस कर रही है ना, फिर क्या होता था, जैसे ही यूज्ड टू प्रेस विन द बॉल बैक और वो भागते थे अपने पेनल्टी बॉक्स में गोल करने के लिए, फिर तुमको अंजू तामंग वहाँ पे भी दिखेगी डिफेंडिंग। उसका भाई अमेजिंग ट्रांजिशन फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू डिफेंड, अमेजिंग। क्या हुआ ना सेकंड हाफ में, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ में हम बहुत सॉलिड डिफेंड करते रहे, कोई ज़्यादा इशू नहीं था। यू कैन ऑल्सो से दैट उनमें भी कोई ज़्यादा ऐसा टैलेंट नहीं दिखा कि भाई क्या गोल कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल गेम फॉर देम एज वेल। बट मूविंग ऑन टू द सेकेंड हाफ, एज सुन एज द मैच स्टार्टेड, अंजू तामंग स्कोर्स अ गोल एंड व्हाट अ गोल दैट वाज। लाइक you know what, it gave me a lot of confidence कि भाई we can move forward with it. It was not like अरे कैसे बचाएंगे 45 मिनट्स, अभी और बहुत पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था लड़कियों पे कि we can do that. बट एक चीज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था चाइनीज़, ताइवान और हम में, वो है स्टैमिना। आई थिंक हमारी गर्ल्स ना, जब तक वी कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल जब उन्होंने इक्वलाइज कर दिया था, तब तक अपना स्टैमिना बहुत ज़्यादा खत्म हो गया था, लाइक लड़कियों में ऐसा दिखा। तो एक प्लेयर जो मैं, इसीलिए मैं अंजू तामंग के बारे में इतना कुछ बोल रही हूँ कि शी वॉज गोइंग ऑन टिल द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, वो रुकी नहीं भाई। चाहे वो कहीं पे भी देखोगे ना तुम फील्ड में, शी वॉज देयर, हर वर्क रेट वॉज अमेजिंग। बाकी सारे प्लेयर्स थोड़ा लग रहे थे कि यार काफ़ी थक चुके हैं वो लोग, तो मतलब ऐसा थोड़ा स्टैमिना में मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें। उसी की वजह से ये 2 गोल्स हमने एंड में कंसीड किए। मैं तो उसी का ही बोलूँगी कि उसकी वजह से वी कंसीडर्ड दोस 2 गोल्स। अगर थोड़ा और स्टैमिना ज़्यादा होता, वी कुड हैव डिफेंडेड द फोर्ट वेरी वेल। फर्स्ट गोल जो चाइना की तरफ से आया वॉज ब्रिलियंट। आई डोंट थिंक श्रेया हुड्डा कुड हैव सेव्ड दैट, बट जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि सेकंड गोल हम शायद सेव कर सकते थे, वो तो आउट ऑफ द ब्लू ही गोल हो गया। आई वुड हैव बीन सो हैप्पी हैड दिस मैच एंडेड इन 1-1। लाइक अगर हम ड्रॉ भी एंड कर देते ना, इट वुड हैव बीन फाइन, बिकॉज दैट परफॉर्मेंस बाय अ गर्ल्स डिजर्व्ड अ ड्रॉ एटलीस्ट, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी तुम बोलो कि यार ये 38th प्लेस टीम है या फिर इंडिया काफ़ी लोअर प्लेस टीम है, ऐसा नहीं लग रहा था। वी वर एक्चुअली प्रीटी गुड, बट आई जस्ट थिंक दैट स्टैमिना हमको कहीं ना कहीं मार खा गया, मात दे दिया उसने हमको, वरना हम काफ़ी अच्छा खेल सकते थे। अपना नेक्स्ट गेम है 24 सितंबर को। आई होप वी डू दैट बेटर, हम थोड़ा और सीखें विद वॉट एवर मिस्टेक्स दैट वी मेड। एंड
let's see how this happens, how this pans out. But if I am confident about somebody who can actually do it, it's the women's team. अगर हम football के बारे में overall बात करते हैं कि what we do in Asian Games, it's the women's team I'm a little more confident about. Let's see what happens. We are just hoping and sending positive vibes to boys and girls there कि खेलो अपना अच्छे से खेलो, and let's hope that we can take Indian football at some good, at great heights. Let's see, but baby steps, and let's move forward. That is it from me today. I hope you liked the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.